मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। पूरे भगवत गीता का कंक्लूजन जो है, सार, संजय हमें सार समझाने का प्रयास कर रहे हैं। भगवान से, भगवान और अर्जुन के वार्तालाप को संजय सुनने के बाद वो कंक्लूजन में आते हैं और धृतराष्ट्र को कहने लगते हैं, इति अहम वासुदेवस्य, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादम इमम अश्रौषम अद्भुतम रोमहर्षणम। इस तरह से धृतराष्ट्र को कहते हैं संजय, इति अहम वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मन। दो महात्माओं के बीच में एक सुपर महात्मा या सुपर सोल, परम आत्मा, और परमात्मा के साथ सदैव रहने वाला या उनका संग प्राप्त करने वाले अर्जुन जो है महात्मा, टू ग्रेट सोल्स, ऐसे संजय कह रहे हैं। श्रील प्रभुपाद भी ट्रांसलेशन में इसे इस तरह से लिखते हैं, हाँ, वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः। दो महात्माओं के बीच में जो संवाद चल रहा है, हाँ, और उसको मैंने सुना डायरेक्टली, डायरेक्टली, हाँ, भगवान और अर्जुन का जो संवाद युद्ध भूमि पर, उसको डायरेक्टली मैंने सुना, जिसके कारण, हाँ, रोमहर्षण, मेरे रोमटे खड़े हो गए। अद्भुत अलौकिक ज्ञान प्राप्त करने के उपरांत, हाँ, कि इतना एक्सटेसी, इतना ब्लिस, इतना आनंद प्राप्त हुआ, ऐसे संजय कह रहे हैं धृतराष्ट्र को। हालांकि धृतराष्ट्र ये समझ रहा था पांडवों की सेना संख्या जो है, सेनाओं की संख्या मेरे पुत्रों की, या मतलब मेरे कौरवों की सेना से अधिक कम है, बहुत ही कम है। और उन्हें ये होप था कि मेरे पुत्र जीतेंगे इस युद्ध को, क्योंकि मेरे पुत्रों की संख्या जो है, उनकी सेनाओं की संख्या, हाँ, ज्यादा है। तो निश्चित रूप से विजयी हमारा होगा, ऐसे धृतराष्ट्र के विचार जो है वो सोच रहा था, हाँ, कह भी रहा था संजय को। इसलिए संजय, हाँ, ये कहते हैं, ये दोनों महात्माओं का संवाद सुनने के बाद, और ऐसा अद्भुत संवाद, हाँ, जिसके कारण रोमटे खड़े हो जाए, दिव्य ज्ञान प्राप्त हो, हाँ, मनुष्य जीवन का मतलब मनुष्य जीवन सार्थक हो,
ऐसा ज्ञान ये प्राप्त हुआ। और हाँ, मेरा कहना ऐसा है कि जहां पे कृष्ण है और जहां पे अर्जुन है, वहां पे सदैव विजय, विक्ट्री रहेगी, उसमें कोई संशय नहीं है। हाँ, ऐसे संजय धृतराष्ट्र को कह रहे हैं और पूर्ण रूप से हताश हो जाते हैं कि मैं तो सोच रहा था, धृतराष्ट्र सोच रहे, मैं तो सोच रहा था कि मेरे पुत्रों की विजयी हो। और ये इवन धृतराष्ट्र भी ये संवाद को सुने, लेकिन पुत्रों के प्रति इतना आसक्त होने के कारण इस संवाद को धृतराष्ट्र नहीं समझ पाए ठीक से, लेकिन संजय बहुत खूब समझ पाए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। इसीलिए वो ये कह रहे हैं, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुव नीतिर मतिर ममा। जिनके साथ कृष्ण है, हाँ, वो धार्मिक रहेगा, वो विजयी होगा अपने जीवन में। हाँ, तत्र श्री, वहां पे ऐश्वर्य भी रहेगा उस व्यक्ति के साथ। तो मैं ये सोच रहा था कि ऐसे एक श्लोक पढ़ा था मैंने, जो आपके सामने पढ़ के दिखाऊंगा। यह है सुभाषिता रत्न भांडागारम, इस ग्रंथ में से श्लोक है। जो कंजूस लोग है कंजूसाई करते हैं हर समय, तो ये ग्रंथ या ये शास्त्र उनका मजाक उड़ाता है। क्या मजाक उड़ाता है? कृपणेन समो दाता, कृपणेन समो दाता, मतलब कंजूस व्यक्ति जैसा दाता इस दुनिया में कोई नहीं है। ना भूतो न भविष्यति, ना पहले हुआ है, ना अब और ना आगे होगा। कौन? कृपणे, कृपणे न मतलब कंजूस व्यक्ति, कृपणे न समो दाता, उसके समान दाता इस दुनिया में ना हुआ है और ना होगा। दाता मतलब दान करने वाला, दाता मतलब दान करने वाला। तो जो कंजूस व्यक्ति है वो दान कैसे करेगा? लेकिन यहाँ कहा कहा जा रहा है, मतलब एकदम हास्य भाष्य में, मतलब एक विनोद, उसका उस कंजूस व्यक्ति का मजाक उड़ाया जा रहा है शास्त्रों में। कृपणे न समो दाता, कंजूस व्यक्ति के समान दाता इस दुनिया में ना हुआ है ना होगा। अस्पृश्यन एव वित्तानि, वित्तानि मतलब धन जो है, यह परेभ्य प्रयच्छति। तो कैसा ये कंजूस व्यक्ति इतना बड़ा दाता कैसे बन सकता है, जो अपन मतलब उस धन को अपने हाथ लगाए बिना दूसरों को दान देता है। तो ऐसा मजाक उड़ाया है। क्यों? क्योंकि वो मरने के बाद जो है वो दूसरे ही लोग उसका उपभोगते हैं। वो अपने धन को हाथ भी कुछ मतलब धन डोनर्स जो है अपने हाथ से धन देते हैं, लीजिए बोल के। लेकिन कंजूस व्यक्ति जो है वो देता नहीं किसी को, सब मेरा समझता है। लेकिन मरने के बाद वो ना उसका होता है, हाँ, कभी नहीं होता, लेकिन अन्यों का होता है। तो बिना हाथ लगाए एक कंजूस व्यक्ति पूरा धन दान करता है अन्यों को। इस तरह से शास्त्र मजाक उड़ाते हैं कंजूस व्यक्तियों का। तो देना बहुत जरूरी है। दान, सबसे बड़ा दान जो है गीता का दान है, ज्ञान का दान है।
और ये दान के लिए जो धन देता है वो 2 लाभ प्राप्त करता है। समझ गए ना? उसी में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है, पूर्व दत्ता तू या विद्या, पूर्व दत्त तू या विद्या, पूर्व दत्तम तू यत धनम, पूर्व दत्त तू या कन्या, अग्रे धवती धवती। इस तरह से कहा गया है। जो व्यक्ति ज्ञान का दान करता है, जिसके पास ज्ञान है उसे दान करना चाहिए, ज्ञान का दान। कंजूस नहीं बनना चाहिए। जो ज्ञानी व्यक्ति है, जिसके पास ज्ञान है, वो ज्ञान देकर अन्यों को सुखी बनाना चाहिए, वरना उसका ज्ञान अन्य जन्मों में नष्ट हो जाएगा, ऐसा कहा गया, नष्ट हो जाएगा। अगर ज्ञान दान नहीं देता है तो वो अपने बुद्धि को नष्ट करेगा। पूर्व दत्ता तू या विद्या, जिसके पास ज्ञान है वो ज्ञान का दान करना चाहिए। पूर्व दत्ता तू यम धनम, जिसके पास धन है, मोस्टली गृहस्थी धन कमाते हैं, तो उनमें से कुछ भाग जो है वो हर हमेशा पूर्व दत्तम तू यद धनम, जिसके पास धन है वो भी दान करना चाहिए, दान में देना चाहिए। पूर्व दत्त तू या कन्या, जिन्होंने पुत्री को जन्म दिया है उस पुत्री को भी ब्याह कर कर दान देना चाहिए, लड़की का भी दान। समझ गया ना? ये जो 3 चीजें जो करता है, ऐसा कहा गया है, अग्रे धवती धवती, अगले जन्म में वो जन्म लेने से पहले ही उसको ये सारे चीज अनेक गुना प्राप्त होते हैं। आप समझ रहे हैं? आई विल रीड एग्जैक्ट ट्रांसलेशन। नॉलेज टू बी डोनेटेड, wealth to be donated, daughter to be given, so that in my next life they all come to me before I take birth। आप इसे समझ रहे हैं? ज्ञान को दान करना चाहिए, धन का दान करना चाहिए, पुत्री को ब्याह कर कर देना चाहिए, अपने घर में नहीं रखना चाहिए, दान कर कर देना चाहिए पुत्री को ब्याह कर कर। वो इसलिए क्योंकि अगले जन्म में, मैं जन्म लेने से पहले ही ये सारे चीज अनेक गुना मेरे पास आते हैं। मतलब ऐसे ऐश्वर्यशाली घर में जन्म लेते हैं। ये तीनों लक्ष्मी के समान है। ज्ञान लक्ष्मी है, धन लक्ष्मी है, कन्या को भी हम लक्ष्मी कहते हैं। समझ गए ना? हमारे घर में लक्ष्मी जन्म ली है ना? तो लक्ष्मी की जब कृपा हो जाती है हम पर, हाँ, तो हमें दान करना चाहिए, ताकि अगले जन्म, तो व्यक्ति दान कर रहा है किसको? दिखने में दिखता है वो अन्यों को दान कर रहा है, लेकिन वो अपने आप को अगले जन्म में, अगले जन्म के लिए वो दान कर रहा है। ये शास्त्र कह रहे हैं, मैं नहीं। समझ गए ना? सो दैट इन माई नेक्स्ट लाइफ दे ऑल कम टू मी बिफोर आई टेक बर्थ। इस तरह से शास्त्र में कहा गया है। तो जो व्यक्ति दान करता है, अपने पॉकेट्स को खोल के, अपने बैंक को खोलकर, वो अपने पूर्व तैयारी, पूर्व जन्म मतलब अगले जन्म की तैयारी जो है, सॉरी नॉट पूर्व, अगले जन्म की तैयारी, हाँ, सुनिश्चित करता है। तो सबसे बड़ा दान जो है वो दिव्य ज्ञान, भगवत गीता का दान, जिसको सुनने से, श्रवण करने से, हाँ, वो व्यक्ति सुखी बन जाता है। इसलिए पतित जीवों का उद्धार हेतु
हम सभी भक्तों को इस ज्ञान का दान करना चाहिए, जाकर हमें देना चाहिए, वितरण करना चाहिए। आप समझ रहे हैं? तो जो व्यक्ति जो प्रॉस्परस गृहस्थी है, जो धनी गृहस्थी है, हाँ, तो भगवत गीता के लिए दान देने से, डोनेट करने से जो है वो 2 चीज़ों का लाभ प्राप्त करता है। तो उसके हिस्से में धन का दान देने का लाभ भी मिलता है और ज्ञान का दान देने का लाभ भी मिलता है। भले वो जाके वितरण ना करे अगर बिज़ी होने के कारण, लेकिन जो जो व्यक्ति वितरण करता है, उन भक्तों को दान देने से वो गीता को खरीद कर फिर अन्यों को जाके वितरण करते हैं। तो ऐसे दान देने वाला व्यक्ति, धन का दान देने वाला व्यक्ति 2 लाभ प्राप्त करता है और वो कई गुना, और आध्यात्मिक खास करके दिव्य ज्ञान का दान या दिव्य ज्ञान के हेतु धन का ज्ञान दान देने से अनेक गुना लाभ होता है। आप सोचिए, इसके लिए दान करने से अगले जन्म में कितने महान ऐश्वर्यशाली घर में जन्म लेंगे, इसका सुनिश्चित किया गया है। तो यह बड़ा अद्भुत है और साल में हमें प्रभुपाद की कृपा से, भगवान की कृपा से साल में हमें 1 महीना तक इसमें भाग लेना, इसमें सेवा करने का सुअवसर प्राप्त किया जाता है। ये प्रभुपाद की अनुकंपा ही समझिए। हाँ, या अन्यों को भी, मतलब अन्य लोग जो है हमें हमारे सगे संबंधी या ऑफिसेज में, उनको भी इस दान में जुड़ा कर उन्हें भी लाभान्वित कर सकते हो आप सब। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है भगवत गीता। तो कल मोक्षदा एकादशी है। कल के दिन हमें बाहर निकलना चाहिए, ज्ञान का ज्ञान का वितरण करना चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं प्लीज डिस्ट्रीब्यूट माय बुक्स, और उससे हमें ही लाभ होता है। कल मैं कह रहा था जपा टॉप में कि जितना जो व्यक्ति जितने लोगों के पास पहुंचता है, हाँ, जितने लोगों के पास पहुंचता है गीता देने के लिए, गीता वितरण करने के लिए, उतनी शक्ति, उतना बल हमें प्राप्त होता है माया के साथ लड़ने के लिए अंतिम समय, अपने अंतिम समय में। वरना तो अपने अंतिम समय में भगवान का स्मरण होना बहुत कठिन है। हाँ, स्मरण करने के लिए वैसा मनोबल प्राप्त होना चाहिए। वो मनोबल कहाँ से प्राप्त होता है? जब हम एक-एक लोगों के पास पहुंचकर भगवान का ये दिव्य ज्ञान दिया हुआ जो है अर्जुन को, इसका वितरण करना, जो भगवान को बहुत अति प्रिय है। कल हम चर्चा कर रहे थे इसकी। ये बहुत हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भक्त है, अ, खास करके धनी भक्त जो है, तो ये समय है, तो हमें आगे हाथ बढ़ाकर ये महीना पूरा जो है भगवत गीता के लिए दान करना चाहिए या भगवत गीता वितरण करना चाहिए। गांव-गांव में जाकर हमें करना चाहिए। ये बहुत बड़ा कार्य है। इट इज एन यूनिवर्सल एक्ट। ये ध्यान में रखिए, ये यूनिवर्सल एक्ट है। एक छोटा कार्य नहीं है, इतना महान कार्य है कि सारे लोग इस कार्य देखते रहते, इस कार्य को देखते रहते हैं। जैसे भगवत गीता का उपदेश दिया जा रहा था, कहीं देवी देवताओं भी सुन रहे थे इसको। समझ गए ना? इस उपदेश को स्वयं गणेश अपने हाथों से लिख रहे थे महाभारत, व्यासदेव डिक्टेट कर रहे थे। हाँ, और इस महाभारत के एक पर्व में भगवत गीता आता है। तो कितने लोग इसे सुने हैं, कितने लोगों का कल्याण हुआ है। अगर
ऐसा सुअवसर, ऐसी सेवा करने का जो सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है प्रभुपाद की कृपा से, तो हमें पहला भाग लेना चाहिए इसके अंदर। बिना कोई समय व्यर्थ गवाए हमें भाग लेना चाहिए और जितना हो सके उतना हमारी शक्ति के अनुसार हमें ये करना चाहिए, इसमें भाग लेकर वितरण करना चाहिए। और जो व्यक्ति नहीं भी करता है, हाँ, वितरण नहीं करता है लेकिन दान देता है, उसको भी दान का मतलब विद्या दान का लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि कुछ व्यक्तियों के पास वो इतने बिज़ी होते हैं, उनके पास समय नहीं होता है। लेकिन वो अपना कुछ एनर्जी जो है धन के माध्यम से वो देना चाहते हैं, तो उनको भी ये लाभ मिलता है। तो कृपा कर कल मोक्षदा एकादशी है, कल के दिन हमें भगवत गीता के अलावा और किसी का भी स्मरण नहीं करना है, समझ गए ना? जितना हो सके उतना भगवत गीता वितरण ऑफिसेज में कहो, कॉलेजेस में कहो, स्कूल्स में कहो, रास्ते पे कहो, मार्केट कहो, सब्जी मंडी कहो, जहाँ जाना है वहाँ पे जाकर कुछ तो कुछ भगवत गीता वितरण करना चाहिए कल के दिन स्पेशली। और उसके बाद हर महीना तो हम करते ही है, लेकिन कल के दिन हो सकता है तो पूरा-पूरा जितना अपना होल हार्टेडली पूरा अपना समय देकर वितरण कीजिए। अन्य लोगों के पास जाकर उनका उद्धार कीजिए। ये बहुत बड़ा कार्य है, यूनिवर्सल एक्ट है। हुँ, जिसको भगवान स्वयं बहुत पसंद करते हैं। समझ गया ना? और इस कार्य को जो लेता है, अपनाता है, बाहर निकलता है, हाँ, तो वो भगवान का प्रिय बन जाता है, उसे भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। सो डोंट फॉरगेट दिस, ये ना भूले हम। समझ गया ना? ओके? हरे कृष्णा। कि उससे क्या होता है कि जैसे संजय कह रहे हैं, मैं इन 2 महात्माओं का संवाद सुना, और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, दिव्य ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ और मैं उसका बार-बार स्मरण करता हूँ, तो मुझे एक अलौकिक अद्भुत आनंद का अनुभूति होता है। ठीक उसी तरह से हमें भी महात्मा बनकर ये अन्यों को सुनाना चाहिए और उनको भी भक्त बनाना चाहिए, जिससे हम विजयी होते हैं, हमें विक्ट्री प्राप्त होता है। ये सार है भगवत गीता का। यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुव नीतिर्मतिर् मम। समझ गया ना? नीति, ऐश्वर्य, धर्म ये सब की प्राप्ति हमें होता है और हम अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं और अन्यों के भी जीवन को सार्थक बनाते हैं। इसीलिए हमारी सबसे पहले विजय होगा, विजय हमें प्राप्त होगा। ये सार है भगवत गीता का, समझे? तो जिनके साथ कृष्ण है, अगर आप चाहते हैं मेरे साथ हर हमेशा कृष्ण रहे, तो इसका वितरण कीजिए। अपना दिल को खोलकर इसे आगे बढ़िए, प्रचार हेतु भक्तों की सहायता कीजिए। मनसा, काया, वाचा एंड धन राशि से सहायता कर कर आगे बढ़ना चाहिए, जिसके कारण हमें प्रेम प्राप्त होता है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गीता जयंती महोत्सव की जय। मोक्षदा एकादशी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि।